सर नेतन्याहू के जो इरादे हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। जिस तरह के हालिया बयानात हम देखें वो तो मुसलमानों और उनकी तहजीब समेत पूरी सिविलाइजेशन को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम ये एक जंग है जो एक बारबरिज्म के अगेंस्ट हम सिविलाइज्ड कौम लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को भी ड्रैग किया है अपनी कार्रवाइयों को जस्टिफाई करने के लिए कि पाकिस्तान में जिस तरह की कार्रवाई की गई या अफगानिस्तान में की गई उसामा बिन लादेन को लेके, तो उसी तरह हम भी अपनी सॉवरेनिटी के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दहशतगर्दों को मारने के लिए। सर क्या ज़रूरत पेश आई थी? पाकिस्तान को महसूस ऐसे हो रहा था कि ज़बरदस्ती धकेला गया है सारे सिनारियों में। देखिए, ये वैसे तो जो 9/11 के बाद की जो सारी कहानी है ना जी, उसकी भी कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। तो मैं बताऊं कि उस वक्त मुशर्रफ ने अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए अमेरिका को इतना खुश करने की कोशिश कर दी कि जो जंग अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़नी थी वो मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान लाया था और हमें बैटल ग्राउंड बनाया और जंग जीत के दे दी, मगर वो अमेरिका को दे दी और वो अमेरिका अपने मकसद हासिल पूरा करके 2022 में दोहा अकॉर्ड्स करके चला गया। और हम अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी आज भी हमें अफगानिस्तान से ही हमारी सलामती को थ्रेट्स आती रहती हैं। तो अभी लेट्स होप कि जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है इसमें हम फिर कोई इसी किस्म का वो ना कर दें। अगरचे हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात हुई थी जो हमने इंडिया को एक सबक सिखाया इस दफा फौजी तौर पर, वो अनप्रेसिडेंटेड वाकया था, मौजज़ाती विक्ट्री थी जो मिली। अब देखना ये है कि हम जो बदलती दुनिया इस वक्त जो अरबों ने जो कुछ अपने साथ किया है या इस्लामी दुनिया के साथ किया है, तो कम से कम ये है कि पाकिस्तान को मजीद कीमत अदा करनी ना पड़े, बस ये वन कैन ओनली होप। तो सर फिर आपको क्या लगता है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं क्या इसराइल पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है? देखिए नहीं, ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतना इजी शिकार होगा, लेकिन ये है कि हमारी फौज यकीनन इन सब चीज़ों से आगाह है और वो इसराइल को ये इस किस्म का कोई मौका नहीं फराहम करेंगे। लेकिन बात ये है कि हमें मोहतात रहना होगा। असल हमें इसराइल से खतरा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, ये डोनाल्ड ट्रंप है, वो इतना अनट्रस्टवर्दी है, अनप्रेडिक्टेबल, में कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई बात उसकी रिलायबल नहीं होती। इस वजह से बस मुझे फिक्र है तो वो ये कि कहीं हम डोनाल्ड ट्रंप के किसी इस चीज में न फंस मतलब जाएं। इनकी दोस्ती भी खतरनाक और इनकी दुश्मनी भी खतरनाक। बिल्कुल ये है। शमशाद साहब, पाकिस्तान जैसे एटमी मुस्लिम मुल्क से दुनिया किस तरह के फिर अमली इकदामात या डिप्लोमेटिक लीडरशिप की एक्सपेक्टेशंस रखती है? क्योंकि जी यानी मैं एक बात सुन लीजिए कि ये हल क्या है इस सारे मसाइल का। असल चीज तो ये है ना कि करना क्या चाहिए। यही अरब और इस्लामी मुल्क जब इकट्ठे हुए थे तो मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि ये इस दफा कुछ ना कुछ अमली कदम उठाएंगे। बस किस्मत ये है कि ये खलीजी रियासतें जो हैं ये बिल्कुल नाकारा हो गई हैं इस लिहाज से, तो उन्होंने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया है। हालांकि ये इतना कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ जंग इसराइल पे जंग करनी है या चढ़ाई कर देनी है, या ये जिस तरह ये हमारे लोगों ने कहते हैं, पाकिस्तानियों ने कहा था टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ये अरब इसराइल टास्क फोर्स। यानी इनसे को पूछे, टास्क फोर्स जो होती है ये मुल्कों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप होता है, उनके लिए सर वो तो पहले भी बनाई गई थी ना 20 मुल्कों की आलमी सतह पर। वो इस्लामिक फोर्स उसको एक्टिव कर ले अपनी अपनी सलामती के लिए, यमन से बचने के लिए पाकिस्तानी अपॉइंट करके वो बना दी थी। वो तो अपनी सिक्योरिटी इसने की थी। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जरूरत है इस्लामिक दुनिया की कि वी आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड एट एवरी स्टेज, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक 8 मुल्कों की एक मुस्लिम नेटो बनाए। ये मैंने बाकायदा प्लान, मैं ईरानियों से, तुर्कों से, सऊदियों से ये बातें करता रहता हूँ, अभी भी आजकल भी करता हूँ कि ये एक मुस्लिम नेटो बने, उसका नाम हो जो ये बनाते थे टास्क फोर्स का जी, अरब इस्लामिक टास्क फोर्स। टास्क फोर्स तो मजाक में समझा हुआ है ये पाकिस्तान का जो आइडिया है, टास्क फोर्स नहीं है, अरब इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो, एटो।
जिस तरह नेटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल उस लाइन पर एक अरब इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए 8 मुल्कों का। सही। उसमें 9-10 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 8 जो हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं मुल्क, उसमें है ईरान, पाकिस्तान, टर्की, 3 ममालिक ये हैं जो बड़े पुराने मुल्क हैं, बड़ी रियासतें हैं और हमेशा इस्लामिक दुनिया में रोल इनका रहा है। 3 खलीजी रियासतें जिसमें सऊदी अरब, अमारात और कतर, ये खलीजी रियासतों में ये 3 बड़ी अच्छी डेवलप्ड रियासतें हैं, अमीर तरीन रियासतें। तो 6, 7वां मलेशिया और 8वां इंडोनेशिया, वो क्योंकि बहुत मुसलमान वहां रहते हैं, जी, दूसरी बड़ी large रियासतें हैं। population। तो इसमें से ये 8 ममालिक एक ट्रीटी में शामिल हो जाएं, बिल्कुल जिस तरह नेटो बना था। वो ये नहीं, वो जंगें लड़ने के लिए नहीं होगा, लेकिन ये इनके पास इतनी मिलिट्री ताकत है और होगी जब कंबाइन करें इन 8 मुल्कों को, कि किसी को भी मजाल नहीं होगी इस्लामी दुनिया पे हमला करने की, और हम दुनिया की ग्लोबल डिसीजन बिल्कुल मेकिंग में हमें सर, एक रोल ऑयल मिल को रूल, जाएगा। हाँ, बिल्कुल वो सही। डिसीजन असल ये होगा कि बैलेंस करेंगे हम दुनिया में। बिल्कुल। तो और सर मैं पर्टिकुलरली अगर कॉन्टेक्स्ट करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जैसे एटमी मुस्लिम मुल्क से दुनिया किस तरह के अमली इक़दामात या डिप्लोमेटिक लीडरशिप की एक्सपेक्टेशंस रखती है। आज अगर हम बात करें तो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदीया में मौजूद हैं, जबकि 25 तारीख को उन्होंने अमेरिका भी जाना है। क्या पाकिस्तान इस सारे मामले में कोई अहम सालसी का किरदार अदा कर सकता है? नहीं, मैं न्यूक्लियर को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता। ठीक। बस आप समझ लीजिए कि ये वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे से एक और सपोर्टिंग पिलर्स हैं, 2, रशिया और चाइना, वो भी सपोर्ट की इनको होगी। तो इस तरीके से हम ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक एज ए फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी एक बैलेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। यानी जंगे लड़ने के लिए नहीं है, जंगों से बचने के लिए हम एक बैलेंसिंग एक्ट प्रोवाइड करेंगे। ये है हल जो मुस्लिम दुनिया सर, यू रियली थिंक कि चीन या रूस जैसे ताकतवर ममालिक इसराइल के खिलाफ कोई मुतवाज़िन पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं, या फिर उनके भी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आड़े नहीं आएंगे? नहीं, वो बात दुरुस्त है। देखिए, जंग कोई नहीं लड़ेगा किसी की खातिर, ना चीन ना रशिया। वो अपनी जंग नहीं लड़ना चाहते, तो ये सोचना कि वो हमारे लिए जंग लड़ेंगे, मेरा मकसद ये, मैं जंग का तो सोच ही नहीं रहा। बल्कि मैं तो जब हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे थे, आई वॉज दी मेन सपोर्टर के ऐसे करने हैं, इस वजह से नहीं कि मैं सोच रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे। न्यूक्लियर वेपन आर नेवर मेंट टू बी यूज, लेकिन वो एक डिटरेंट होता है, उससे जंगें रुकती हैं। तो हमने वो डिटरेंट हासिल कर लिया और आज तक किसी की मजाल नहीं हुई पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की। ठीक है, कि कोशिश की थी, देख लीजिए, फिर उसने मात खाई है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो 8 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये मुस्लिम दुनिया को एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, दुनिया में बैलेंस क्रिएट करेगी, और इसराइल या और जिस किस्म के लोग हैं मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां जो करते रहते हैं, वो रुक जाएंगी। तो ये वक्त आ गया है कि हम मुस्लिम दुनिया के लिए इस किस्म का मैकेनिज्म बना दें जिसमें ये फ्रेमवर्क अवेलेबल हो।